बच्चों, तो चलिए प्रतिदिन की तरह आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ गया 10th क्लास का, जो कि 2027 में आने वाला सभी का सभी प्रश्न है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो दिया हुआ है कि यदि 65 तथा 117 का मौसम 65m माइनस 117 के रूप का है तो m का मान है। ठीक ना, देखिए इतना के रूप में है। ठीक ना, कह रहा है कि 65 तथा 117 का मौसम, पहले तो दोनों को मौसम निकालना होगा। ठीक ना, तो पहले हम निकाल ही लेते हैं। देखिए मौसा आप दो तीन तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अभाज्य गुणनफल विधि से निकालिए या तो भाग विधि से निकालिए, तो हम लोग भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो देखिए तो दिया हुआ 65, 65 से भागा देंगे 117 में, तो क्या मतलब लगेगा? एक मतलब 65। देखिए 2 और 6 5 11 यानी कि 52 हो गया 65, यानी कि ये कितना होगा? एक मरते में 52, ये हो गया 3 1 13 से लगेगा 13 चौके 52। ठीक ना, यानी कि कट गया, यानी कि मौसा कितना हो गया? तो 13 आ गया, यानी कि 65m माइनस 117 के बराबर है। ठीक ना, तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू प्रश्न क्या, तो 65m माइनस 117 बराबर 13। अब 65m बराबर 13, माइनस में 2 काटे चल जाएगा प्लस में, यानी कि 117 हो जाएगा। यानी कि 65m बराबर कितना हो जाएगा? 7 3 10 के 0, 1 1 2, 2 1 से लिया हो जाएगा 3 और 1 का 1। 65 दूना कितना होता है? तो 130, यानी कि m बराबर क्या हो गया? तो 2 हो गया। तो m बराबर 2 है क्या ऑप्शन में? देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिए कुछ नहीं करना, आप आराम से एकदम दिमाग को स्थिर रख करके बनाइएगा, बन जाएगा। यानी कि 65 तथा 117 का मौसा जो है इतना के रूप में है। ठीक ना, यानी कि इतना के बराबर हम लोग कर देंगे मौसा निकाल करके। अब बाकी तो हल करना है, आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक ना, यानी कि 2 आंसर हो गया। अब देखिए दिया हुआ है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। चलिए देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है ना, तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या याद रखिए तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है क्या, कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, उसे क्या कहते हैं? तो अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो क्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और नोट में वो याद रखिएगा, नोट क्या, कि एक ना तो भाज्य संख्या, ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या। ठीक है ना, याद रखेंगे कि एक ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। क्लियर ना, क्या एक ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे कि कह रहा है क्या, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्या करना है, कि संख्या का मौसा निकालना है। सॉरी, देखिए कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा निकालना है। क्लियर है, क्या कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा निकालना है। तो क्या दिक्कत है, पहले देखिए 2 3 4 5 इस तरह से हम लिख देते हैं 6। अब इसमें समझिए सबसे छोटी पहले भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है ना, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बोले, तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जाए। तो देखिए इसमें कौन सी कटेगा? 4, 4 तो है भाई, कटेगा 2 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं, 6 कटेगा नहीं। तो 4 से 6 से छोटा कुछ है 4, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 4। लेकिन अभाज्य संख्या, अभाज्य भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में क्या बोले, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो जाकर के 2 हो जाएगा। अब कह रहा है क्या ना, कि दोनों का क्या करना है, तो दोनों का जाकर के मौसा कितना होगा, दोनों का मौसा बताना है। तो मौसा निकाल दीजिए, 2 से 4 में भागा दे दीजिए, 2 दूना 4, यानी कि मौसा क्या हो गया, तो 2 हो गया। यानी कि मौसा हो गया कितना हम लोग का? 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो बी हो गया। क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी कि 2 आंसर हो गया। तो याद रखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, और एक ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या की वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अगला देखिए, ये प्रश्न दिया हुआ है क्या आपका,
कि 96 का अभाज्य गुणनफल क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनफल करना है, तो देखिए 96 को हम लोग कर देते हैं। 2 से क्या मतलब कटेगा, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 गुना 4, 2 चौको 8, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 मरते, यानी कि 2 के गो है 1 2 3 4 5 गो है, 5 गो है और 3 के गो है 1, यानी कि 2 5 गो देखे तो कहीं है 3 गो। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। चाहेंगे तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, नहीं तो दूर के भी बना सकते हैं, आसान है, कोई भी तरीका अपना लीजिएगा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो 8670 है, उसका उसका मसा 17 है, तो जाकर के उसका लसा क्या होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, दो संख्याओं को गुणनफल, इसका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुने HCF होता है, ठीक है ना। और दो संख्याओं का गुणनफल कारण कि दोनों को गुना करके दिया हुआ है 8670, और उनका कह रहा है कि मौसम दिया है कितना, तो LCM लिख लीजिए, और HCF दिया है कितना 17। तो अब LCM निकालना है, तो LCM बराबर कितना हो जाएगा 867 बट्टे में कितना 17। देखिए तो क्या मतलब कटेगा 17 पचे 85, 17 एकम 17 जीरो, यानी कि 510 मरते, यानी कि LCM बराबर कितना हो गया 510। 510 है का ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी कि देखिए कितना आसान है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि 6 8 22 का लसा और मसा का अनुपात बताइए। तो देखिए 6 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 3, 8 बराबर क्या हो जाएगा तो 2 गुने 2 गुने 2, और 22 बराबर क्या हो जाएगा तो 2 गुने 11 हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग को बताना क्या है, तो लसा और मसा का अनुपात, तो पहले लिख लेते हैं LCM। LCM क्या हो जाएगा, तो 2 देखिए क्या हुआ है 3 गो, 1 2 3 गो, और 3 के गो है 1 गो, और 11 एक है। देखिए तो 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 के 24, और 24 में हम लोग क्या करते हैं कि 11 से गुना कर देते हैं, तो 4 का 4, 4 2 6 2, यानी कि LCM बराबर कितना हो गया तो 264। और निकालते हैं क्या HCF। HCF का मतलब क्या, जो दोनों में मिल है। देखिए तो मिल रहा है कौन चीज 2, तो HCF बराबर हो गया 2। अब हम लोग को निकालना कौन चीज, पहले देखिए लसा और मसा का अनुपात निकालना है, तो देख लीजिए लिख देंगे LCM और HCF। लसा पहले कितना आया तो 264 आया, और मसा कितना आया तो 2 आया, काट दीजिए 2 एकम 2, ठीक है 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दुना 4, यानी कि 132 अनुपात 1। 132 अनुपात 1 है क्या, तो देखिए 132 अनुपात 1, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए, ठीक है ना। देखिए आएगो बाकी सब कोई ऑप्शन नहीं मिला, 132 अनुपात 1 हो गया, बस आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो लसा मसा निकाल करके फिर करें कि दो लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा, दो लगातार संख्याओं का मसा निकालना है। दो लगातार संख्या कुछ ले लीजिए, जैसे मान लीजिए देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह का डॉट डॉट डॉट, दो लगातार एक ले लीजिए, एक से निकालिए मसा, दो मरते में दो कट गया, यानी पहुंचे आया एक। ये दोनों को लेकर देखिए तो 3 से 4 में, देखिए तो एक मरते में 3 एक, एक से 3 मरते में गया कट गया, यानी कि वो में एक आया। 4 5 को लेकर देखिए 4 से 5 में, तो एक मरते में 4 एक, ठीक 5, फिर एक का पढ़ेंगे 5 मरते 5, यानी कि एक। यानी कि कोई भी दो लगातार संख्याओं का मसा निकालिएगा तो उसका क्या आएगा तो एक आएगा, यानी कि मसा यानी कि एशिया बराबर एक हो गया, क्लियर। चलिए अगला कहता है क्या है, अब बनाएंगे 26 नंबर प्रश्न, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए 5005 को पहले तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 से कटेगा क्या मतलब 1 0 0 1 मरते हैं, ठीक है ना। अब 1 0 0 1 में हम लोग क्या करते हैं कि 7 से भागा देते हैं, तो 7 एकम 7, 7 3 10 0, सच्चों कितना हो जाएगा 28, दो हो गया और 17 21, यानी कि कट गया क्या मरते, तो 7 से काटेंगे तो 143 मरते कटेगा, ठीक ना। अब 11 से भागा दे करके देखे कहाँ कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 33, यानी कि कह रहा है क्या 13 एकम 13, यानी कि 1 2 3 4 गो। कह रहा है क्या कि कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 4 है, कितने है तो 4, जो कि 26 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। इस तरह से काट करके आप देख सकते हैं, ठीक ना, तो इस चीज को याद कर लेंगे। चलिए अगला देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ कितना था 2166 एवं उनका मौसम 19 है, तो उनका लौसा क्या होगा। तो हम पहले ही बोले पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू होता है LCM गुने HCF, यानी कि लौसा गुने
मौसा, दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों का गुना करके दिया है कितना, तो 2 1 6 6, ठीक। और उसका दे दिया है मौसा, यानी कि LCM गुण है HCF, HCF कितना है तो 19। अब 19 से क्या करना है कि इसमें भागा दे देना, ठीक है ना। तो 19 से भागा देंगे तो कितना मरते कटेगा, तो देखिए 2 1 6 6 में 19 से कम कितना हो जाएगा 19, 9 2 11 कट गया, 19 से कम कितना हो जाएगा तो 19, 9 6 15 यानी कि 7 कट गया, और 19 कितना हो जाएगा 76, यानी कि कट गया, ठीक है ना। यानी कि 114 मार्क है, यानी कि 114, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया। यानी कि कह रहा है क्या कि जाकर के हम लोग को निकालना कौन चीज है लसा, यानी कि 19 से ही काटेंगे तो कितना मार्क कटेगा 114 मार्क, यानी कि LCM बराबर 114, जो कि हम लोग का क्या हो गया तो आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए प्रश्न आपका दिया हुआ है क्या कि ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है तो लसा होगा, ठीक है ना। यानी कि ए बराबर दिया हुआ है, पहले देखिए लसा निकालना। लसा में तो देखिए तो एक एगो दो तीन गो है, दो के गो है चार गो है, दो चार गो वाला पहले लिख लेते हैं। तीन एगो है, तीन इधर है नहीं तो तीन लिख लेते हैं। पांच एगो है तो एगो पांच लिख लेते हैं, एगो सात लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कि दो का पावर चार कितना होगा, दो दूनी चार, चार दूना आठ, आठ दूना 16 गुने तीन गुने पाँच गुने सात, देखिए 16 तिया और पंते 15, क्या था करके देखते हैं। देखिए 16 पचे 80, अठाई के 24, 24 यानी कि कितना हो गया तो 240, और सात से गुना कर दीजिए, सचो 28 के 8, हाथ बच्चा कितना दो, और सात दूना 14 15 16, यानी कि 1680, 1680 है क्या, यानी कि देखिए कह रहा है कि लसा, लसा क्या हो जाएगा तो 1680, यही तो खैर गुना करना किसी भी तरह से कीजिएगा हो जाएगा। लसा में जो सबसे अधिक बड़ा वाला जो कॉमन होता है ना उसको लेकर के जो मिलता है, जो मिलता है सबसे बड़ा वाला उसको लिखते हैं, और लास्ट में जो नहीं मिलता है ना उसको भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 1680 आ गया, ठीक। अगला देखिए कह रहा है क्या कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा क्या, आप बताना। तो देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिखना है, तो फोर है ना, तो इसको कैसे लिखना है, देखिए 4m प्लस वन, 4m प्लस टू, ठीक है ना, 4m प्लस थ्री, 4m प्लस फोर, 4m प्लस फाइव, 4m प्लस सिक्स, आप इस तरह से लिख सकते हैं। धनात्मक सम पूर्णांक विषम पूर्णांक देख लीजिए, सम कहेगा ना तो सम में इसको ले लीजिएगा, सम इसको ले लीजिएगा, सम इसको ले लीजिएगा। अब विषम कहेगा ना तो विषम में किसको लेना है तो याद रखिए, देखिए लाल वाला लगा रहा है विषम, यानी कि ये विषम में हो जाएगा, ये विषम में हो जाएगा, ये विषम में हो जाएगा, ठीक है ना। और सम वाला कौन हो जाएगा तो देखिए एगो छूट गया सम वाला, ठीक है ना। सम वाला देखिए एगो छः वाला है सम वाला, ठीक। तो अब देखिए तो ये ऑप्शन कौन वाला है विषम है, तो देखिए 4m+1, 4m+1 यानी कि ये विषम है, यानी कि कह रहा है क्या कि धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सी हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब ये है। अब देखिए कह रहा है क्या कि 30 नंबर की संख्या इतना दिया हुआ है, देखिए एगो देखिए तो यहाँ पे एगो एक है, फिर दो गो एक है, फिर तीन गो एक है, चार गो एक है, यानी कि दो डॉट बढ़ते जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो बच्चों ये थे जाकर के कुछ टॉप 10 प्रश्न थे, ठीक ना, जो कि आपके लिए लाए गए थे। देखिए अभी और भी कुछ प्रश्न दिया हुआ है, ठीक, चलिए इसको भी देख लेते हैं, बोला खत्म हो गया क्या। इसमें देखिएगा तो दिया हुआ क्या है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में दो का घात क्या होगा, तो 64 को तोड़ दीजिए, दो से 32, फिर दो से कितना 16, फिर दो से 8, फिर दो से 4, फिर दो से दो, एक दो तीन चार पाँच छः गो, यानी कि दो के पावर कितना 6, यानी कि 6 गो हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया तो सी हो गया। फिर कह रहे हैं कि पी और क्यू के अभाज्य संख्या है तो इसका मौसक क्या होगा, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो इसका मौसक क्या होगा, तो अभाज्य संख्या है ना तो इसका मौसक क्या हो जाएगा तो एक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया तो जाकर के ए हो गया, यानी कि कुछ नहीं मिलता है तो मौसक क्या हो जाता है तो एक हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से देखिए 34 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे, तो 34 नंबर दे रहा है क्या कि बहुत 18 तथा 72 का मौसक क्या होगा, तो 18 यानी कि 18 ही मौसक हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो मौसक 18 हो जाएगा। फिर 156 के अभाज्य गुणनखंड में दो का घातांक, यानी कि यह आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो बच्चे ये टॉप 10 प्रश्न थे, ठीक है ना, आपके लिए थे, ठीक। ये पूरे के पूरे जाकर के प्रश्न जो है आपके लिए लाया गया था, ठीक है ना, अब खत्म हो गया है।
इसको बताना है आपको कमेंट्स बॉक्स में कि आंसर क्या होगा, ठीक है ना। और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है ना। क्योंकि यह प्रश्न चुन चुन करके हर टाइप का लाया जा रहा है आपके लिए, ताकि आप बना सके और 10th क्लास में एक भी प्रश्न यहाँ से आपका छूटे नहीं। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जो कि इसी तरह के टॉप 10 प्रश्न होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात याद रखेंगे, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पर देख रहे हैं और पेज को फॉलो नहीं किए हैं, तो इसी तरह के वीडियो के लिए टॉप 10 प्रश्नों के लिए फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।